इस कहानी की शुरुआत में जंगल में एक जख्मी आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जिसका कोई पीछा कर रहा होता है, पर वो जख्मी आदमी ज्यादा भाग नहीं पाता। पीछा करने वाला आदमी इसे पकड़ लेता है और वो पूछता है मुझे इस बच्ची की लोकेशन के बारे बताओ, पर वो जख्मी आदमी इसे नहीं बताता, इसीलिए पीछा करने वाला आदमी इसे दफन कर देता है। और दूसरी तरफ हमें पुलिस ऑफिसर मार्टिन दिखाया जाता है। इसने आज ही पुलिस जॉब ज्वाइन की है और जॉब के पहले दिन ही इसे बहुत ही रिस्की काम दिया जाता है। इसे 6 कैदियों को एक पुलिस ऑफिसर के साथ दूसरी जेल में शिफ्ट करना होगा। इन 6 कैदियों में से 5 कैदी नॉर्मल हैं, लेकिन एक कैदी जो अरमानियन है, जो बहुत ही खतरनाक है। इसके गैंग वाले इसे छुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है इन्हें रात को गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना होगा और रास्ता बहुत ही सुनसान है और जंगल से होते हुए इन्हें दूसरी जेल तक पहुँचना होगा। इसीलिए इन पुलिस वालों को इनका मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि कोई भी इनके सिग्नल को ट्रेस करके इन तक पहुँच सकता है। अब मार्टिन का जो साथी पुलिस ऑफिसर है जो इसके साथ जाएगा और वो भी इन सभी कैदियों के पास जाता है और इन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देता है। मार्टिन इसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि मार्टिन हमेशा रूल्स को फॉलो करता हुआ आ रहा है। और फिर सब के सब कैदियों को गाड़ी में रखा जाता है और जो कि बहुत ही एडवांस किस्म की गाड़ी होती है। इस गाड़ी में हर कैदी के लिए अलग अलग एक कैबिन है। मार्टिन गाड़ी चलाता है और इसका साथी पीछे रहता है। मार्टिन सीसीटीवी फुटेज में आगे पीछे सब कुछ देख सकता था और साथ ही इसके पास एक वायरलेस फोन भी होता है जिससे वो अपने साथी से बात कर सकता है। इस गाड़ी के आगे एक और गाड़ी होती है जिसमें 2 पुलिस वाले भी होते हैं। ये लगातार जंगल की तरफ बढ़ते जाते हैं और वहीं जंगल में एक अनजान आदमी दिखाया जाता है। वो पुलिस और कैदियों की गाड़ी को देखकर सड़क पर नुकीली तार बिछाना शुरू कर देता है। दरअसल वो इन्हीं गाड़ियों का इंतजार कर रहा था, पुलिस की गाड़ी जिसके पीछे कैदियों की गाड़ी है। और ये दोनों गाड़ियां लगातार जंगल की तरफ जा रही होती है और अचानक इनके आगे एक कोहरा छा जाता है। कोहरा इतना ज्यादा छा जाता है कि मार्टिन को आगे वाले पुलिस की गाड़ी दिखना बंद हो जाती है। मार्टिन अपने साथियों से रेडियो वायरलेस फोन से बात करने की कोशिश करने लगता है और मार्टिन को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। और तभी इसकी गाड़ी नुकीली तारों के ऊपर से गुजरती है तो गाड़ी रुक जाती है और अब मार्टिन के दोस्त को दिखाया जाता है। और अब मार्टिन का दोस्त देखता है कि पुलिस की जो गाड़ी है वो दरख्तों के बीच है, इसीलिए वो उस गाड़ी को देखने के लिए जाता है। सभी कैदियों को लगता है जो अरमानियन कैदी जो बहुत ही खतरनाक है, इसके साथी इसे छुड़वाने आ गए हैं, लेकिन वो बताता है कि ये मेरे लोग नहीं हैं। इन कैदियों में से एक कैदी का नाम रामिस होता है। यहाँ पर सब कैदियों के साथ भागने की कोशिश करने लगता है। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद वो मार्टिन अपने दोस्त के साथ राब्ता करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। मार्टिन जायजा लेने के लिए नीचे उतरता है और वो जब उस जगह जाता है जहाँ गाड़ी है और वहाँ वो देखता है इसका दोस्त मर चुका है और तभी दरख्तों के पीछे से इस पर को गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मार्टिन जल्दी से अपने दोस्त की जेब से पीछे वाली गाड़ी की चाबियां निकाल लेता है और जहां पर कैदी होते हैं मार्टिन जल्दी से पुलिस की गाड़ी के पीछे छुप जाता है और वो देखता है कि दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके हैं, जिसके बाद वो भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो अनजान आदमी दरख्त के पीछे से मार्टिन पर गोलियां चला रहा होता है, पर मार्टिन की गोलियां जल्द ही खत्म हो जाती हैं। इसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। वो गाड़ी की सीट पर बैठकर रेडियो के जरिए पीछे राब्ता करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, इसका राब्ता नहीं होता। अब वो अनजान आदमी गाड़ी के फ्रंट वाले शीशे से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। क्योंकि ग्लास बुलेट प्रूफ है इसलिए मार्टिन की जान बच जाती है। मार्टिन समझ जाता है मुझे पिछले हिस्से की तरफ जाना होगा जहां पर कैदी हैं और तभी इसकी जान बच सकती है। और वो जल्द ही गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ जाकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेता है और वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है वो अनजान आदमी जो इस पर गोलियां चला रहा है वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ चुका है। पीछे जो 6 कैदियों में से एक कैदी जिसका नाम रामिस है जो भागने की प्लानिंग कर रहा था, इसने अपने आप को आजाद कर लिया होता है, इसलिए वो मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है। पर किसी तरह मार्टिन इसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है जिससे वो डर जाता है। रामिस को ये पता ही नहीं कि इसकी गन में गोलियां नहीं है। अब वो अनजान आदमी जो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ होता है वो पीछे गैसोलीन डालकर आग लगा देता है। ना चाहते हुए भी मार्टिन को सबके दरवाजे खोलने पड़ते हैं। इसके बाद वो सिलेंडर से आग बुझा देता है। इस हंगामे में एक कैदी की मौत भी हो जाती है और वहीं हम देखते हैं रामिस ने सबकी हथकड़ियां खोल दी होती हैं और अब सब के सब मार्टिन के आगे होते हैं। मार्टिन इन सबको अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है सब के सब अपने अपने कैबिन में चले जाओ क्योंकि अब आग बुझ चुकी है। तभी वो अनजान आदमी जो गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठा हुआ होता है वो रेडियो से इन कैदियों को बताता है कि गाड़ी के दरवाजे की चाबियां मार्टिन के पास हैं, इससे दरवाजा खुल सकता है। और वो कहता है जिस गन से मार्टिन तुम्हें डरा रहा है इस गन में गोलियां नहीं। ये बात सुनने के बाद
पांचों के पांचों कैदी मार्टिन पर हमला कर देते हैं। मार्टिन चाबी बाहर गिराकर अपने आप को एक कैबिन में बंद कर लेता है ताकि अपनी जान बचा सके। अब वो कैदी जो अरमानियन है वो चाबी को देख लेता है, वो चाबी उठा लेता है और तभी एक कैदी जिसका नाम न्यूनो है वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। और अब यहाँ पर 4 कैदी बचे हैं और अब हम देखते हैं नैनो को जिसने इस अरमानियन से चाबी को हासिल कर लिया होता है और वो अपने साथियों को कहता है ये अरमानियन कैदी के लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं। तभी वो अनजान आदमी जो ट्रक की आगे वाली सीट पर बैठा हुआ होता है वो रेडियो से कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ नैनो के लिए आया हूँ, अगर आपने नैनो को मेरे हवाले कर दिया मैं सबको छोड़ दूंगा वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। नैनो इसकी आवाज पहचान लेता है। नैनो कहता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, इस आदमी का नाम मीगल है। वो कहता है मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन बाकी के 3 कैदियों को इसकी कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए सब के सब इस पर हमला कर देते हैं। नैनो वो चाबी खा जाता है जिससे ट्रक का दरवाजा खुल सकता था और वहीं हम देखते हैं मीगल इस गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और टायर चेंज करने के लिए सामान लेकर आता है क्योंकि नुकीली तार की वजह से इस गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और साथ ही गाड़ी का हीटर बंद करके एसी को तेज कर देता है जिससे गाड़ी में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। और अब गाड़ी का टायर चेंज करने के बाद गाड़ी को आगे लेकर जाता है और सबसे पूछता है कि चाबी का क्या हुआ और रामस कैदी बताता है कि न्यूनो ने चाबी को खा लिया है, अगर तुम कहते हो तो हम इसे मार कर चाबी इसके अंदर से निकाल लेंगे, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है न्यूनो मुझे जिंदा चाहिए और तभी न्यूनो को इसी कैबिन में डाल दिया जाता है जिसमें मार्टिन है। न्यूनो सीसीटीवी फुटेज के तार उतार देता है ताकि मीगल इन सब की एक्टिविटी को ना देख सके और अब नैनो मार्टिन को बताता है कि मैं एक बेगुनाह इंसान हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। मीगल ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है और साथ ही झूठा इल्जाम मेरे दोस्त पर भी लगाया था जो मेरे भाई की तरह था, पर मीगल ने इसे मार दिया। कहानी की शुरुआत में जिस जख्मी आदमी को मारा गया था वो नैनो का ही दोस्त था, इसे मारने वाला मीगल था। दरअसल मीगल इससे एक लड़की के बारे पूछ रहा था जो इसने नहीं बताया, इसलिए मीगल ने इसे मार दिया। और दूसरी तरफ हमें मार्टिन के उस साथी की तरफ दिखाया जाता है और जिसे मीगल ने मार दिया था, लेकिन अब वो जिंदा होता है। दरअसल वो जख्मी होकर बेहोश हो गया था और जब वो होश में आता है वो पुलिस की गाड़ी से रेडियो वायरलेस से पुलिस स्टेशन राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका राब्ता नहीं होता। इसी के बाद वो मीगल की गाड़ी की तरफ जाता है। जो मीगल गाड़ी छोड़कर यहाँ से चला गया था वो इसकी गाड़ी में देखता है कि वहाँ पर इसकी फैमिली की फोटो है जिसमें से एक लड़की की फोटो भी होती है और साथ ही न्यूज़पेपर की कटिंग भी होती है जिसमें लिखा हुआ होता है इस लड़की की डेड बॉडी को अभी तक नहीं ढूंढा जा सका। और अब हम देखते हैं मार्टिन का साथी मीगल की गाड़ी लेकर इसी का पीछा करना शुरू कर देता है और जल्द ही वो कैदियों की गाड़ी तक पहुंच जाता है जिसे मीगल चला रहा है और वहीं पीछे इन कैदियों को कुछ टूल मिलते हैं। वो देखते हैं इस गाड़ी के अंदर एक खुफिया ढक्कन होता है जिसे खोला जा सकता है ताकि सब के सब यहाँ से निकल सके। मीगल देखता है कि मार्टिन का साथी इसी की गाड़ी चलाकर इसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो इस गाड़ी को बहुत तेज कर देता है। मार्टिन का साथी अपनी गाड़ी लेकर इसी की गाड़ी के आगे आ जाता है। मीगल इसकी गाड़ी को एक बहुत ही खतरनाक टक्कर मारता है जिससे इसकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है। वो मार्टिन के साथी को देखने के लिए गाड़ी की जोरदार ब्रेक लगाता है जिससे एक कैदी गाड़ी का ढक्कन खोलकर नीचे गिरा हुआ होता है। इसका सर टकराने से इसकी मौत हो जाती है। एक बार फिर मीगल गाड़ी को लेकर आगे की तरफ निकल जाता है। वो एक जमी हुई झील की तरफ अपनी गाड़ी लेकर आता है। झील के बीचों बीच वो गाड़ी रोककर नीचे उतर आता है और नीचे बर्फ में गोलियां चलानी शुरू कर देता है जिससे गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो जाती है। गाड़ी के अंदर पानी पड़ने लगता है और तभी मार्टिन को पता होता है यहाँ से इमरजेंसी निकलने का एक दरवाजा भी है। वो उस दरवाजे के बारे सब कैदियों को बता देता है। अब वो दरवाजा खोल लेते हैं जिससे सबसे पहले नैनो निकलता है। इसके बाद एक और कैदी जिसका नाम रामिस है वो भी बाहर निकल जाता है। एक कैदी की वहाँ मौत हो जाती है और अब आखिर में मार्टिन जो बाहर निकलता है इसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। रामिस इसे बाहर निकालने में मदद देता है जिससे इसकी जान बच जाती है। और अब हम देखते हैं मीगल ने नैनो को भागते हुए देख लिया है, इसीलिए वो इस पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। नैनो दीवार के पीछे छुप जाता है। मार्टिन जो अब होश में आ चुका है वो गोलियों की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाता है जहां पर मीगल है। वो मीगल के पीछे आकर कहता है तुझे सरेंडर करना होगा, पर मीगल मार्टिन से कहता है मुझे इंसाफ नहीं मिला इसीलिए मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अपना इंसाफ खुद करूंगा। कुछ
महीने पहले मेरी 13 साल की बेटी जो एक पार्टी में गई थी, नैनू और इसके दोस्त ने इसके ड्रिंक में कोई नशे वाली चीज डाल दी। इसके बाद नैनू और इसके दोस्त ने मेरी बेटी की इज्जत लूटी। इज्जत लूटने के बाद भी इन्हें इस पर जरा तरस नहीं आया और उसको जान से भी मार दिया। और फिर इन दोनों ने उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया, जिसके बारे इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। पुलिस को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया गया। दरअसल नैनू को जो अब सजा हुई है वो छोटे मोटे जुर्म की वजह से हुई है, जबकि इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसलिए इसे कोई सजा नहीं हुई। इसलिए अब मैं इसे बहुत ही सख्त सजा देना चाहता हूँ और वो भी पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहाँ दफन है। मार्टिन म्यूगल से पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला। म्यूगल उसे बताता है कि नैनू के दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मेरी बेटी कहाँ दफन है। और तभी नैनू देखता है म्यूगल मार्टिन से बात करने में बिजी है, तो नैनू भागने की कोशिश करता है तो म्यूगल इसे देख लेता है। वो इसकी टांग पर गोली चलाता है और अब मार्टिन भी म्यूगल पर हमला कर देता है, पर म्यूगल किसी तरह मार्टिन को जख्मी करके वहाँ पहुँच जाता है जहाँ नैनू है। वो नैनू को बहुत मारता है और पूछता है कि मेरी बेटी की डेड बॉडी कहाँ है, पर उससे पहले नैनू इसे बताता है यहाँ पर मार्टिन आ जाता है जिसके पास गन है। वो हवा में एक फायर करता है और वो कहता है कि नैनू को छोड़ दो। नैनू को मौका मिलता है, वो मौका देखकर म्यूगल के सर पर पत्थर मार देता है, जिससे म्यूगल वहीं पर गिर जाता है। अब मार्टिन के पास गन है, इसीलिए वो इन दोनों को कहता है अगर तुम दोनों में से किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं जान से मार दूंगा। और यहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, क्योंकि इन्हें रात से ही ढूंढा जा रहा है। अब नैनू देख लेता है कि पुलिस का हेलीकॉप्टर यहाँ आ चुका है, तो वो म्यूगल को गालियां देनी शुरू कर देता है और बहुत फख्र से कहता है मैंने अपने दोस्त के साथ तेरी बेटी की इज्जत लूटी और उसे मार दिया। तुझे कभी नहीं बताऊंगा कि तेरी बेटी की डेड बॉडी कहाँ पर दफन है। मार्टिन नैनू का बदला हुआ चेहरा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि नैनू मार्टिन को बता रहा होता है कि मैं बेकसूर हूँ। अब मार्टिन को सच का पता चल जाता है। वो गुस्से में आकर नैनू के पांव पर एक गोली चलाता है। मार्टिन इसे कहता है अगर तुमने ये नहीं बताया कि म्यूगल की बेटी को कहाँ दफन किया है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार्टिन इसे बार बार पूछ रहा होता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आखिरकार वो बता ही देता है हमने म्यूगल की बेटी को एक फार्म के कुएं में दफन किया है। वो फार्म का पता भी बता देता है। म्यूगल को पता चल चुका होता है इसकी बेटी को कहाँ पर दफन किया गया है और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो इन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि ये हमारी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी।